गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में पासपोर्ट एंड लॉस्ट पर एक बार फिर से। और आशा करता हूँ आप सारे के सारे बढ़िया होगे एकदम, और ट्रैवलिंग कर रहे होगे, और नहीं भी कर रहे तो ट्रैवल प्लान ज़रूर कर रहे होगे। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव। जैसे कि आपको मालूम ही है, मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्या नया चल रहा है, क्या कैसे करना है, ताकि आपको किसी ट्रैवल गुरु, एजेंट, इन सब लोगों के पास ना जाना पड़े, सारी चीज़ें खुद से करनी पड़े। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही लेटेस्ट है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के बारे में। आप लोगों ने, अगर आप में से जो लोग इंडिया के बाहर काफ़ी जगह पे गए होंगे और काफ़ी कंट्रीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन होता है, यानी कि कोई ऑफिसर हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं मारता, सिर्फ हम मशीन्स जो होती हैं उस पर अपना बायोमेट्रिक देते हैं या पासपोर्ट स्कैन करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसा मैंने ऑस्ट्रेलिया में करा है, सिंगापुर में करा है, और मैं यूएई रेजिडेंट हूँ तो वहाँ पे स्मार्ट गेट्स चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको लाइन नहीं लगनी पड़ती, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास नहीं जाना पड़ता, हाँ जी क्यों आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई क्वेश्चन नहीं होता। आप सीधा एग्ज़िट करते हो, आप सीधा एंट्री करते हो। ऐसा मैंने 3 कंट्रीज़ में अभी तक किया है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा मिक्स चलता है, मतलब जाते हुए इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को देखा था और फिर स्टैम्प मारा था। अगर मैं वही सिंगापुर की बात करूँ तो सिंगापुर का बहुत ज़्यादा स्मूथ था कि मेरे को लिटरली वहाँ कोई देखने की ज़रूरत ना पड़ा, ना एंट्री के लिए ना एग्ज़िट के लिए। सीधा मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम था तो फ़र्स्ट टाइम के लिए जैसे मैं गया, पासपोर्ट स्कैन किया, आउट, मेरे पे मैसेज आ गया आप कंट्री में आ चुके हो और इतने दिन के लिए आप रह सकते हो, जो मेरे वीज़ा की कंडीशंस थी बेसिकली। और दुबई के अंदर जैसे स्मार्ट गेट्स हैं तो वहाँ का मैं रेजिडेंट हूँ, हम अपना पासपोर्ट स्कैन करके निकल जाते हैं। तो अब वैसा ही हमारा इंडिया में भी है और ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, और ये कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या कंडीशन है, क्या आप एकदम से, ऐसा नहीं है कि आप सीधा एयरपोर्ट पे चले गए, आपने बायोमेट्रिक लगाया और आपने एंट्री कर ली, नहीं, थोड़ा सा डिटेल है इसके अंदर जो मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ जो इसकी वेबसाइट है। वेबसाइट के लिए हम सबसे पहले, आप लोगों को मालूम है मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से समझाता हूँ। ऐसा नहीं कि सीधा आप पेज पे ले गया ये कर लो और फिर आप लोगों पे छोड़ दिया, नहीं, मैं आपको समझाऊँगा क्या कैसे होता है, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आप खुद से अपनी इन्फॉर्मेशन कर लो। तो सबसे पहले हमने इंटरनेट खोला। हमने लिखा फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। तो ये दोस्तों इसका पेज आ गया, वेबसाइट भी आपको ऊपर से दिख ही रही होगी। और ये है हमारा फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होगे, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ये वेबसाइट है और सारी डिटेल दे रखी है, लॉगिन, साइन अप। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना चाहता, ना मैं प्रेफर करता हमेशा से हर एक चीज़, क्योंकि कोई भी एक डाउट हो तो आप लोगों को मालूम पड़ जाए। तो इसमें पढ़ते हैं बेसिकली ये काम क्या करता है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया, ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड टू स्पीड अप द इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस, ताकि आपको वो लाइनों में लग के जाना ना पड़े। जैसे जैसे आप लोग अपना पासपोर्ट स्कैन या बायोमेट्रिक्स देते जाएंगे और वैसे ही आप थंब इम्प्रेशन से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे क्लियरेंस होता रहेगा। हाँ, इश्यूज़ हमेशा आते हैं, मेरे साथ आए हैं, बाकी ट्रैवलर्स के साथ आए हैं। हमेशा मशीन्स पे आप 100% रिलाय नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, आपके पासपोर्ट में कुछ दिक्कत आ जाती है, आप मशीन कैप्चर नहीं कर पाती, या फिर आपका कुछ रिकॉर्ड मानिए आप कुछ गलत है, या कोई भी चीज़ है, मतलब प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, वो 100 प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको मशीन से आउट करा के फिर आपको मैनुअली वो चीज़ को एग्ज़िट या एंट्री कराया जाता है। तो ये चीज़ हमेशा होती है, ये जस्ट एज अ साइड में रहता है मशीन्स की, आपको जल्दी जल्दी क्लियर करे। बट ऑफ कोर्स जब मशीन में दिक्कत आती है तो इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ एआई तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो सकता, तो मैनुअल चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं ये टू स्पीड अप द इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस फॉर एलिजिबल पर्सन। अब यहाँ पे ये एलिजिबल पर्सन क्यों बोल रहा है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के चल दिया और वो उसको आपने स्पीड अप कर दिया प्रोसेस, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ओके तो इसके लिए फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज 2 लोगों की बात हो रही है, यानी कि 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, एक इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग OCI कार्ड। OCI कार्ड का मतलब होता है ओवरसीज़ इंडियन, और इंडियन नेशनल्स तो आपको मालूम ही होगा। Applicant found eligible will need to provide biometrics in addition to required information as per data field provided in the application form. The enrollment of the program shall be done after necessary verification and fulfillment of eligibility. तो बेसिकली आप लोगों को इसमें अपना अकाउंट बनाना है, उसमें सारी डिटेल्स डालनी है, उसमें जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो डालने हैं। उसके बाद आप लोगों को एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज के बाद आप लोगों को स्केड्यूल जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बायोमेट्रिक्स कहाँ पे दे सकते हो, वो हम अभी आगे जैसे जैसे फॉर्म मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एप्लीकेंट कैन साइन अप सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी थ्रू मोबाइल OTP एंड ईमेल वेरिफिकेशन, या तो मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन से आप कर सकते हो। एप्लीकेंट में इंश्योर दैट द पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 months। तो ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट कल ख़त्म हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है और पता लगा आप चले गए ये करने, तो नहीं होगा। इस एज़ पर रिक्वायरमेंट जो दिया गया है वो बोला गया है कि 6 महीने एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग FTI, मतलब कि अगर मैं आज कर रहा हूँ तो आज से 6 महीने बाद तक मेरा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। 2 महीने भी नहीं, 3 महीने भी नहीं, 4 महीने भी नहीं, 5 महीने भी नहीं होने को जो सिस्टम है, जो लोग बैठे हैं, हो सकता है 5 5.5 महीने पे वो एक्सेप्ट कर लें, बट अगर गवर्नमेंट कह रही है, अगर रूल्स कह रहे हैं 6 महीने, तो आप लोगों को 6 महीने वो वैलिड होना चाहिए। मेंबरशिप ऑफ प्रोग्राम विल बी फॉर 5 years और टिल वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट, ये विच एवर इज़ लेस, या तो 5 साल या पासपोर्ट की वैलिडिटी। इसका मतलब कि अगर आपने आज पासपोर्ट बनाया है जो कि 10 साल के लिए होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे एंड टाइम के लिए होगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हो मेंबरशिप ऑफ प्रोग्राम विल बी फॉर 5 years और टिल वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट, आगे लिखा है विच एवर इज़ लेस, यानी कि दोनों में से जो भी कमती है। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट अगले 4 साल के लिए वैलिड है तो ये ऑफकोर्स 4 साल के लिए रहेगा। ये नए पासपोर्ट पे लागू नहीं हो रहा, ये आपके एग्जिस्टिंग पासपोर्ट पे हो रहा है अभी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है पासपोर्ट नंबर आपका बदल जाएगा। ओके, द एप्लीकेंट एनरोलिंग फॉर FTI TTP आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज़ एप्लीकेबल। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, मिनिमम 6 months वैलिडिटी, दोबारा इसमें लिखा है फ्रंट पेज कंटेनिंग फ़ोटो एंड पर्सनल पर्टिकुलर्स, एंड लास्ट पेज। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम अपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज जो ऊपर वाला होता है जिसमें फ़ोटो सारी डिटेल्स होती है, वही चीज़ लास्ट पेज जिसमें सारी डिटेल्स होती है, हम उन दोनों को मर्ज कर देते हैं स्कैन करने के बाद। तो वो बेसिकली हमारी हर जगह उसी तरीके से काम करती है। अगर आप एक नए ट्रैवलर हो, आप लोगों को नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट होते हैं, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप कोई वीज़ा भी अप्लाई करोगे, आप कुछ भी अप्लाई करोगे, जब एक पासपोर्ट स्कैन पूरा पासपोर्ट मांगा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि पहले पन्ने का ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे आपकी फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन होती है, और नेक्स्ट पेज का लास्ट पेज का जब आप पासपोर्ट को ओपन करते हो तो एक इधर पेज होता है। नहीं, आपको सिर्फ वो वाला पेज जिसमें सारी डिटेल्स हैं, वही फर्स्ट पेज की और वही लास्ट की, उन दोनों को स्कैन करके कंबाइन कर देना है, एडिट करके, और फिर हर जगह वो अपना अप्लाई करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ और एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और OCI कार्ड। अब एजेंट प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस के लिए क्या क्या मांगते हैं वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे होगे इलेक्शन फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, टेलीफोन नंबर 3 महीने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 महीने का, स्पाउस की पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट एंड लास्ट पेज, और पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर। तो यहाँ आप लोगों को मालूम पड़ गया डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस प्रूफ जो चाहिए। उसके बाद मे बी रिजेक्टेड। अब आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये रिजेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया हर बंदा अप्लाई कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी। मटीरियल फैक्ट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर कंसील्ड। ओके, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स आर नॉट क्लियर। करंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस इज़ नॉट प्रोवाइडेड। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, आप लोगों को हमेशा मालूम होना चाहिए, और हर जगह आप कोशिश करो कि बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालो। अब यहाँ पे आपके स्टेप्स भी लिखे हैं। एप्लीकेंट वुड रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट अपन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जैसे कि आपने अपनी डिटेल सबमिट करी, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट मे बी वेरीफाइड थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, यानी कि ये चैनल मतलब आपके वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप कुछ कांड करके बैठे हो और आप ये अप्लाई कर रहे हो, भैया हम यहाँ तो जल्दी निकल जाएंगे, यहाँ से कोई इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे सवाल जवाब नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसा समझना भी मत, हर एक चीज़ वेरीफाई होगी, इसीलिए यहाँ पे टाइम भी लगने वाला है, और मैं आप लोगों को बताऊँगा भी कितना टाइम बता रही है इस पर वेबसाइट।
ओके, उसके एप्लीकेशन वुड रिसीव एप्लीकेशन वुड रिसीव अ मैसेज टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर एनरोलिंग देयर बायोमेट्रिक्स, यानी कि जब आपका ये पूरा हो जाएगा, ताम झाम वेरिफिकेशन आप हो जाएगा कि भैया आप एकदम बढ़िया हो, साफ़ सुथरे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ गलत काम नहीं किया है, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसके से आप अपना शेड्यूल कर सकते हो अपॉइंटमेंट, ठीक है। एप्लीकेंट्स में एनरोल देयर बायोमेट्रिक एट एनी डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया और नियरेस्ट FRRO ऑफिस एज पर प्रियर अपॉइंटमेंट शेड्यूल विच विल बी प्रोवाइडेड ऑन ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल। जब आपकी ईमेल शेड्यूल होगी उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ जाना है। ये 2 कैटेगरी में आता है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं, उसके बाद FRRO ऑफिस, ये आपके सारे एयरपोर्ट्स हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा इधर पूरे 31 एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, गोवा, ये सारे करके आपके 31 एयरपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप अपने बायोमेट्रिक्स दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है FRRO ऑफिस, FRRO दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ये आपके 12 हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर लेना मैप्स पे कि FRRO दिल्ली, वो लोकेशन आ जाएगा, वहाँ पे आप चले जाना बायोमेट्रिक्स के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर FTI TTP में टेक अप टू 1 मंथ। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मान के मत चलना कि भैया मैं तो कल शाम की मेरी फ़्लाइट है, मैं तो अपना भैया फ़ास्ट निकलूँगा, लेट जाऊँगा इमिग्रेशन में, भैया मेरे को अपना टाइम बचा लूँगा वहाँ पे, और मैं घर से निकल रहा हूँ थोड़ी देर पहले, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना। अभी इसको होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, तो जब तक आपका पूरा अप्रूव या सब चीज़ें रेडी ना हो, आप बायोमेट्रिक्स ना देकर आ जाओ, तो जल्दी भागने की जल्दी मत करना बिल्कुल भी। कभी पता लगा आपकी फ़्लाइट निकल गई। ओके, इफ़ द पासपोर्ट ऑन विच यू हैव बीन एनरोल्ड इन FTI TTP इज़ एक्सपायर्ड, स्टोलन, डैमेज, लॉस्ट, यू विल हैव टू अप्लाई फ्रेश। यानी कि अगर ये एक्सपायर है, लॉस्ट है, स्टोलन है, डैमेज है, आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा। एंड कंप्लीट द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ अगेन एंड कंप्लीट बायोमेट्रिक्स एनरोलमेंट, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ, ये आपके पास होना चाहिए PDF, ठीक है, डिटेल खोलने के लिए। शेल प्रोवाइड अ वैलिड पर्सनल ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर फॉर FTI रजिस्ट्रेशन, ये आप लोगों के पास होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल। मैक्सिमम 6 रजिस्ट्रेशंस ऑन द सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस इज़ अलाउड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये चीज़ को लेके। तो बेसिकली कई बार ये ऐसा होता है कि आप एक अकाउंट से मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पासपोर्ट की बात करूँ तो एक अकाउंट से आप 2 या 3 बना सकते हो, मुझे एक्यूरेटली अभी याद नहीं है, शायद 3 होते हैं। मतलब कि आप 3 लोगों के पासपोर्ट बना सकते हो। एक जब आप एक पासपोर्ट बनाने की वेबसाइट पे जब आप एक अपना अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट से आप 3 अकाउंट तक बना सकते हो। यानी कि अगर मुझे अपने मम्मी पापा का बनाना है तो मैं अकेला हम तीनों का बना सकता हूँ। मतलब एक वो अकाउंट होगा, उसके अंदर फिर अलग अलग लोगों के प्रोफाइल्स रहेंगी। उसी तरह ये चीज़ें कह रहा है कि मैक्सिमम 6 रजिस्ट्रेशन ऑन सेम मोबाइल नंबर, मतलब कि 6 लोग, हर एक बंदे का एक रजिस्ट्रेशन होगा। मैं 4 रजिस्ट्रेशन तो करूँगा नहीं, एक का एक रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसी तरह 6 रजिस्ट्रेशन सेम मोबाइल नंबर ईमेल पे अलाउड है। एप्लीकेंट्स हु आर लेस देन 12 ईयर्स एंड 70 ईयर्स ऑफ एंड अबव 70 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आप 12 साल से छोटे हो और 70 साल से बड़े हो तो आप अलाउड नहीं हो, तो आपको थोड़ा कम होना पड़ेगा इसके लिए। एप्लीकेंट्स बिलो द एज ऑफ 18, द ईमेल एंड द मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट गार्डियन मे बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ FTI रजिस्ट्रेशन एंड विल बी रजिस्टर्ड ओनली विद द पेरेंट गार्डियंस, ठीक है। कीप द फॉलोइंग आइटम्स रेडी वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स। अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप ये अपना सारा तामझाम स्टार्ट करो। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट। अपना ये चीज़ें आप हमेशा याद रख लेना, जब कुछ वेबसाइट्स पे साइज़ लिखे होते हैं, कुछ पे नहीं लिखे होते हैं। तो अगर लिखे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आप अपनी सारे चेक कर लो, भैया प्रॉपर्टीज़ इनकी 1 MB के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कम आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो आप गूगल से कंप्रेस भी कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो फाइल्स को कंप्रेस कर देते हैं। और नहीं अगर कंप्रेस हो पा रहा तो आप दूसरी फ़ोटो लो। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं, आपका स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट कंटेनिंग फ़ोटो एंड पर्सनल पर्टिकुलर्स एंड लास्ट पेज कंटेनिंग फैमिली डिटेल्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज जहाँ पर डिटेल्स होती है। स्कैन कॉपी ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें OCI कार्ड, ओवरसीज़ इंडियन और एड्रेस प्रूफ PDF फॉर्मेट के अंदर आपका आएगा।
फॉर एनी FTI TTP रजिस्ट्रेशन क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट द सपोर्ट हेल्प डेस्क। कोई भी आप लोगों को दिक्कत है, आप यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिए गई है वहाँ पे आप मैसेज करो। मैं आप लोगों को अभी ये पूरा फॉर्म भर के बताने का सोच रहा था, बट क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा उसकी जब भी अपॉइंटमेंट आएगी, और इस टाइम मैं अभी वैकेशन पे हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता ऑफिस इनके बायोमेट्रिक्स देने, तो वो चीज़ मैं बाद में करूँगा, इसलिए मैं आप लोगों को आगे नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको इस स्टेप तक ले आया हूँ। अब ये पूछ रहा है डू यू हैव एन अकाउंट। ये आप लोगों को इसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस होएगा, आप खुद यहाँ से कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जैसे ही आपका बायोमेट्रिक्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप एकदम फास्ट एंट्री करिए। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मतलब एयरलाइन ऐसी हैं जो हमें ई बोर्डिंग पास इशू नहीं करती हैं, तो आप अनफॉर्चुनेटली आप फ़्लाई नहीं कर सकते, मतलब सीधा आप अकाउंट यहाँ बायोमेट्रिक तक इस मशीन्स तक नहीं पहुँच, इमिग्रेशन तक नहीं पहुँच सकते अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है। तो जल्दी तो आपको वैसे भी पहुँचना पड़ेगा काउंटर पे, बट बहुत सारी एयरलाइंस होती भी हैं। मतलब इंडिया में मैं अभी लिमिटेड एयरलाइन से फ़्लाई मैंने किया है, और जब भी मैंने किया है तो मोस्टली मेरे पास हमेशा बैग रहा है, तो बैग की वजह से मेरे को वैसे भी काउंटर पे रुकना पड़ा। बट फिर भी आपको अगर कोई वेबसाइट मिलती है, मतलब कोई एयरलाइन है जो आपको ई बोर्डिंग पास दे रही है, तो प्रिंट निकाल के आप आगे जा सकते हो। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में तो मैंने मोस्टली ऐसा ही किया है, मैं कहीं पे इतना लाइन मैंने रुका के इंडिपेंड कि मेरे पास बैग है या नहीं है, उसके ऊपर आपका मेन चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि बैग तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपके पास वेट से ज़्यादा बैग है तो। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी एकदम। और कोई भी आप लोगों को डाउट रहे, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम और ईमेल पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों की क्वेरीज जभी के जभी ख़त्म कर दूँगा। और ये आई होप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा चीज़ें फास्ट ट्रैक और मशीन्स लगें, ताकि हम लोग भीड़, हमारा क्राउड कम हो, हमें घंटों घंटों ना लाइनों में लगना पड़े, और हर चीज़ एकदम स्मूथ हो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।